अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट न्यूज़ का बराह रास्त शो अपने मेज़बान मोहम्मद जलाल के साथ। जी हाँ नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त जिद्दा से जो मेहमान जुड़ चुके हैं, आप हैं डॉक्टर खालिद रहमान हकीम साहब, और जो वैसे तो प्रोफेसर काम कर रहे हैं सऊदी अरब के अंदर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। तो ऐसे में पहले खैर मकदम करेंगे अपने मेहमान का। डॉक्टर साहब, खैर मकदम हमारे इस शो में। जी, बहुत शुक्रिया जलाल साहब आपका और प्राइम पोस्ट का। मुझे लग रहा है मेरा दूसरा ये अभी टर्न है आपके सामने आने का। मैं जी, जी। शुक्रगुज़ार हूँ आपका और प्राइम पोस्ट का कि आप अच्छे प्रोग्राम्स को उठाते हैं, अच्छे मतलब मौज़ू को उठाते हैं और वो ऐसे मौज़ूआत होते हैं जो लोगों के भले और लोगों के फ़ायदे के लिए होते हैं। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, क्यों ना हम पहले बात इसी चीज़ से शुरू करें कि जो हायर एजुकेशन है, जो तालीम है, ख़ासकर आला तालीम की क्या अहमियत है? तो उस हवाले से पहले हम शुरुआत करेंगे। देखिए, जी, जहाँ डॉक्टर तक साहब। बात करेंगे हम एजुकेशन की और वहाँ पर हमारे पास 2 तरह के एजुकेशन होते हैं। एक तो प्राइमरी एजुकेशन है। मुझे लग रहा है जी, पूरे दुनिया में प्राइमरी एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है क्योंकि हमारे बच्चे कम से कम जो 10th पास हो या एफए भी उसको कहते हैं मुख्तलिफ ममालिक में, उसको ओ लेवल कहते हैं या और भी चीज़ों से वो पुकारा जाता है। बेसिक एजुकेशन यानी जिससे हमारे बच्चे वाकिफ़ हो, वो हमारे सामने आ जाए। अब जो जी, चूंकि जी। इस पे ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है कि ये जो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन है, इसके साथ-साथ हमारे बच्चों में जो हायर एजुकेशन है, उसका रुझान भी पैदा हो। वजह उसकी ये जी, है कि अगर आप पूरे दुनिया की बात करें, इस वक्त दुनिया में हायर एजुकेशन पे काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा है क्योंकि आजकल जो एवेन्यूज़ है, आजकल जो मौक़े हैं, ये पहले की तरह जी, नहीं है। आजकल मौक़े बहुत ज़्यादा है। आपको इस एजुकेशन में आना पड़ेगा और साथ-साथ में ये कि चूँकि दुनिया बदल रही है, दुनिया के चैलेंजेस आ रहे हैं, नए-नए चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे मैं एक बार आपके सामने एग्ज़ाम्पल दे दूँ, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का जी, इश्यू जो है इस वक्त वर्ल्ड वाइड पे छाया हुआ है। कुछ साल पहले हमें इसके बारे में कुछ इत्तला नहीं थी, मगर आज हम इसका बज़ाहिर इन्हें बिल्कुल सामने इसका मुज़ाहिरा कर रहे हैं। सऊदी अरबिया की बात लें या किसी भी और मुल्क की बात लें, तो ये क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? या इसी तरह का हम जी, रिसेशन की बात करें, 2023 का जो साल है, उसको रिसेशन का साल कहते हैं। तो हायर एजुकेशन का जो मकसद है वो ये है कि हमारे बच्चे उस एजुकेशन में आ जाएं जहां पर उनको ये बेसिक चीज़ें समझ में आ जाए, इसमें अपना कंट्रीब्यूट दे दे। साथ साथ में जो दुनिया बदल रही है उस बदलने के साथ साथ वो अपना कैसा इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो इसकी अहमियत हमेशा बढ़ती रही है और आजकल के ज़माने में और बढ़ जाएगी। जी। तो डॉक्टर साहब, इस जदीद ज़माने में 21st सेंचुरी के अंदर अब नए चैलेंजेस का सामना है। ऐसे में अगर हम हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो इसकी बेसिस क्या होनी चाहिए और किस तरह की बेसिस पे जो है आज की एजुकेशन को जो है वो तो रिलेवेंस उसे मिल सके, और जो देखिए, हमारी यूथ अगर उस चीज़ को हासिल। जी, जी जी। तो देखिए, जहाँ जी तक डॉक्टर। बात होती है हमारे एजुकेशन की, मैं तो समझता हूँ कि इसको सिर्फ हायर एजुकेशन के साथ न जोड़ा जाए, बल्कि जो भी हमारी बेसिक एजुकेशन है, उसमें स्किल डेवलपमेंट मस्ट है। यानी आजकल अगर आप देखें, पूरे दुनिया में एवेन्यूज़ है एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। मैं 4-5 महीनों से कोशिश कर रहा हूँ अपने लेवल पे, हमारा एक ग्रुप भी बना हुआ है कश्मीर गाइडेंस, जिसके बारे में मैंने पिछले मतलब एक इंटरव्यू में आपके सामने बात भी की थी। इनफरादी तौर पे मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो भी दुनिया भर के इस वक्त ममालिक है जहाँ पर एजुकेशन फ्री दी जाती है, खुसूसन हायर एजुकेशन विद स्कॉलरशिप, फुल फंडेड स्कॉलरशिप, इसी तरह स्टाइपेंड देते हैं वो और भी चीज़ें देते हैं ताकि लक्रेट करते हैं हमारे बच्चों को वहाँ पर ये हासिल करने। मैं चाहता हूं कि इसके साथ साथ जो इस वक्त दुनिया बदल रही है और दुनिया बदलने के साथ साथ जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हमारे बच्चे सिर्फ एजुकेशन हासिल करना इसको ना समझे कि उनके पास एक कागज का पन्ना डिग्री आ रही है। डिग्रियों की वैल्यू कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे उतनी ज्यादा नहीं रहेगी अगर आपके पास स्किल डेवलपमेंट ना हो। तो स्किल डेवलपमेंट जी, प्लस आपका जो ये आपको एक फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, ये दोनों मिला के आज आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक कागज का पन्ना है जिसको हम सर्टिफिकेट कहते हैं या डिग्री है, तो ये आने वाले ज़माने में आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। मैं आपको कुछ मिसालें दे दूँ। दुनिया इस वक्त कंप्लीट चेंज हो रही है। इस वक्त जो आने वाला ज़माना है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है।
चैट जीपीटी जी, अगर आप एग्जांपल ले लें, अपने लेटेस्ट एग्जांपल जिसका इनॉग्रेशन 22 नवंबर में हुआ, उसको कहते हैं कि वो रेवोल्यूशनाइज करेगा पूरे दुनिया के हर एक मैदान में, क्योंकि ये ऐसा जी, यानी एआई का सिस्टम बना हुआ है कि आपके पास जो आने वाले ज़माने में हमारे पास इंग्लिश लिखने वाले, पोइट्री लिखने वाले, इसी तरह प्रोग्रामर जो होते हैं, इसी तरह जो भी आपके साथ यानी जो भी आपको चाहिए वो चैट जीटीपी में आप डालते हैं, वो आपको उसका रिस्पॉन्स दे देता है। तो कंप्यूटर जिसको अभी तक हम डराना मतलब सोच रहे थे, मूवीज में सुन रहे थे कि ऐसा होने वाला है, वो अब ज़माना चेंज हो रहा है, उसका हम अभी मुशाहिदा कर रहे हैं। आने वाले ज़माने में अगर ये चैट जीपीटी या इस तरह एआई का ज़माना बढ़ जाए तो हमारा वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसीलिए तो डॉक्टर साहब, अभी का जो ज़माना है ना, उसमें ये बात सबसे बड़ी बात है कि आपके पास स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए डिग्री के साथ-साथ। अगर आपके पास सिर्फ डिग्री है तो फिर आप आगे नहीं जा सकते। तो ऐसे में आप बिल्कुल इस चीज़ को जो है हमारे नाज़रीन तक मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को जो हमारी नौजवान हैं उनको इस चीज़ पे गौर करना चाहिए, उस पे इसी हिसाब से आगे बढ़ना होगा उनको। तो डॉक्टर साहब, इस वक़्त आपसे जानना चाहेंगे जो हायर एजुकेशन में क्या कुछ स्कॉलरशिप्स हैं मुख्तलिफ, जहाँ तक आपकी नज़र है, जी। मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें या मुख्तलिफ जो इदारे इदारे हैं, और क्या कुछ इस वक़्त जो है पॉसिबल स्कॉलरशिप्स हैं, उसके लिए किस तरह की जो लवाज़िमात हैं, किस तरह से ईज़ी एक्सेस उन तक जो है जी, 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 जी। हासिल हो क्वेश्चन सकती है? अभी जी, उठाया ना, ये जो अभी आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाया, बल्कि ये तो जी, जिस्ट होना जी, चाहिए जी, हमारे इस पूरे मौज़ू का। देखिए क्या होता है कि हमारे जी, जी, हर साल हमारे कॉलेजेस से तकरीबन हज़ारों के तादाद में बच्चे, अगर हम कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात है या इंडिया की बात है, तो हज़ारों लाखों के तादाद जी, में हमारे बच्चे ग्रेजुएशन के बाद निकल आते हैं। अब ग्रेजुएशन के बाद जी, अगर आप अपने यूनिवर्सिटीज की बात करें, दे के कश्मीर में हमारे पास 4-5 यूनिवर्सिटीज, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी मान लें, तो कितने आपके पास हायर एजुकेशन के एवेन्यूज है, नंबर वन। नंबर सेकंड, जो हायर एजुकेशन का जो इस वक्त एक एक मान लीजिए एक अरीना है, वो ऐसा जी, बनाया गया है कि उसका फीस बहुत ज्यादा है। और हमारे जो एवरेज जो मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास जो हमारे पास फैमिलीज है, ज्यादातर वही है, मैं भी उसमें से एक हूँ, तो हम ये जी, अफोर्ड फीस नहीं कर सकते। बट फॉर्चुनेटली दुनिया भर में हर साल करोड़ों की तादाद में, मैं इसको एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक्चुअल और फिगर नंबर के साथ बता रहा हूं, करोड़ों की तादाद में दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में और दुनिया के जितने भी ममालिक है उनमें तकरीबन यानी 70 to 80% यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप निकलती है हायर एजुकेशन के लिए हर साल। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे बच्चे या तो वो जानते नहीं, एक बात, हालांकि इसको मैं नहीं मानूंगा क्योंकि आजकल इंटरनेट फ्री है, इन्हें खाना पीना जी, महंगा है मगर इंटरनेट फ्री है। दूसरी बात यह है कि जी, हमारे बच्चे बड़े ही, जिसको मैं बार बार कहता रहता हूँ, उसको हमें ऑफेंडिव नहीं लेना चाहिए। वो ये है कि हमारे बच्चे थोड़े से मतलब जिसको हम कहते हैं स्पून फीडर्स है, इन्हें कोई जी, मेहनत नहीं करना चाहते, ये देखना नहीं चाहते, चेक नहीं करना चाहते। मैं जो बिल्कुल। अभी आपके सामने अर्ज कर रहा था, तकरीबन 3-4 महीने से मैंने अपनी एक यूट्यूब चैनल बनाई है, डॉक्टर खालिद हकीम, जी, क्योंकि मेरे तकरीबन हर दिन 4-5-8-10 कॉल्स आते थे कि हमें गाइड कीजिए इसके बारे में उसके बारे में। जब मैं खुद जी, माइनिंग कर रहा हूँ ना, इस वक्त जॉब देख रहा हूँ, स्कॉलरशिप देख रहा हूँ, मतलब मैं आपको उसूक से कहूंगा, हर दिन अगर मैं 10 मिनट 15 मिनट भी माइनिंग करता हूँ ना इंटरनेट पे, तो आपको जी, जी, जान के अजीब लगेगा कि कुछ नहीं तो कुछ तकरीबन 15 से 20 हायर एजुकेशन के स्कॉलरशिप विद स्कॉलरशिप पोजीशन अवेलेबल होते हैं तमाम सब्जेक्ट्स, चाहे वो अच्छा, साइंस सब्जेक्ट हो, ह्यूमैनिटीज हो, चाहे वो नॉन मेडिकल हो, चाहे वो आर्ट्स सब्जेक्ट हो। यानी 100% स्कॉलरशिप के साथ आपको यूरोपियन यूनिवर्सिटीज, मिडिल ईस्ट की यूनिवर्सिटीज, एशियन यूनिवर्सिटीज, इसी तरह यूरोपियन यूनिवर्सिटीज, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज, कनाडा की यूनिवर्सिटीज, यानी आपको मैं बताऊं कि सिर्फ 3 महीने के अंदर मेरे तकरीबन 170 वीडियोस अपलोड हो गए हैं। और अगर मैं जी, जी, चाहूं तो मैं पूरे दिन वो वीडियोस दे सकता हूं, आप अंदाजा लगाएं कितने फेलोशिप्स अवेलेबल हैं। तो दुनिया भर आजकल फेलोशिप्स देते हैं, बट 2-3 चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर एक, हर कोई फेलोशिप जो है उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो कि फुलफिल करना जी, होता है। जी, जैसे हमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको देना है, आईएलटीएस का या टॉफेल का, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ठीक, इसके बगैर होना चाहिए। जैसे मैं आप अर्ज कर रहा हूँ कि हर चीज में हम सहलंगारी कर रहे हैं, हर चीज में हम चाह रहे हैं कि मतलब स्पून फीड बिल्कुल मुंह में कोई डाले और आपके पेट में वो चला जाए।
दूसरा ये कि जी हमें लास्ट डेट का पता नहीं होता कि कब ये निकलता है, कब ये इसका एंड होता है। और तीसरी बड़ी बात जो है वो ये है कि जब भी हम ये स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन किसी को दे देते हैं ना, उसके बाद उसको थोड़ा जी सा खुद इसमें माइनिंग करनी चाहिए। मैं वसूख से कहूंगा 3-4 साल की मेहनत से हमारे हमने सिर्फ गाइड किया है, बाकी मेहनत बच्चों ने खुद किया है। 40 बच्चे हमारे तुर्की में सेटल हैं, जिसमें कुछ बच्चे एमबीबीएस भी कर रहे हैं टर्किश स्कॉलरशिप के अच्छा, साथ। इस वक्त तुर्की में गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ओपन है टर्किश ब्रुसलरी के नाम से, और जी इतना इजी है वो निकालना। 5,000 से 10,000 स्कॉलरशिप वो पर साल देते हैं, जिसमें ग्रेजुएशन भी है, मास्टर्स भी है, पीएचडी भी है, जिसमें एमबीबीएस भी है, जिसके 90 प्लस मार्क्स जिसके 10+2 में आए हैं। अब देखिए कितने बच्चे हमारे हैं जिनका 90 प्लस है, और उनको अगर आप फ्री में एमबीबीएस कराएंगे ऐसे मुल्क में जो कि काफी ज्यादा एडवांस है, यूरोप है, क्योंकि ये जो टर्की है जी आधा जी तो वो यूरोप है ना। तो असल में क्या है कि जी जी हम माइनिंग नहीं करते, थोड़ा सा मेहनत नहीं करते, और जिसको मैं बार बार कहता हूं कि हमारी जो कोशिश होती है ना अपने करियर बनाने की, वो थोड़ा लेट शुरू होती है। जबकि करियर बनाने का जो बिल्कुल टाइम है, प्रोसेस है, वो फिफ्थ ग्रेड में अगर आप स्कूल में हैं तो फिफ्थ ग्रेड से ही आपका करियर के बारे में आपको फिक्र करनी चाहिए। इसमें सिर्फ मैं एक सजेस्ट चलो करूंगा, जो हमारे स्कूल है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल है चाहे प्राइवेट स्कूल है, जहां पर हमारा करिकुलम अच्छा वो बनाते हैं, वहां पर उनको अपने स्कूल में एक करियर गाइडेंस सेल भी बनानी चाहिए। अब नाम का तो होता बिल्कुल है, मगर इसमें उन लोगों को जोड़ना चाहिए जो ऑलरेडी बाहर लोग रह रहे हैं, जिनको पता है कि काम कैसा चल रहा है। मैंने वॉलंटियरली बहुत सारे स्कूलों को अपना नाम दे दिया है। उसमें मैं जी जी फिलंथ्रोपिक जी एक्टिविटी है, कोई पैसा नहीं लेता। हमारी चाहत यही होती है कि हमारे बच्चे जो है वो दूसरे ममालिक के बच्चों के साथ कम्पीट करें, और वसूख से मैं कहूंगा जी जब वो कंपटीशन में आते हैं तो हमारे बच्चे आगे होते हैं। बस गाइडेंस की कमी होती है, और खुद भी आपको थोड़ा सा अपने आप को झंझोड़ना होता है कि नहीं, मेहनत करनी, फ्री में कुछ नहीं। तो डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल मैं यहाँ कश्मीर के तनाजुर में आपसे पूछना चाहूँगा कि अगरचे आप जो हैं कश्मीर के ही नौजवानों से आप मुखातिब हैं इस वक्त, ख़ासकर जो आला तालीम के सिलसिले में इस वक्त माविज जुद्दहद में हैं और चाहते हैं कि हमें रास्ते मिले। तो ऐसे में आपने तफ़सील के साथ बात की, तो एक सवाल ये यहाँ अगर हम कश्मीर की बात करें कि यहाँ हमारे जो मदरसे के जो बच्चे हैं, क्यों क्या उनके लिए और एक चैलेंज रहता है कि फिर वो जो है आज की इस मुरवजा तालीम के साथ-साथ तो मुरवजा तालीम का साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है अब जदीद चैलेंजेस का सामना है, जैसे कि आपने अभी फरमाया है कि क्या बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए। तो ऐसे में उनके लिए क्या एवेन्यूज़ हैं, क्या रास्ते हैं और उनको उन चीज़ों का जो है फ़ायदा उठाना चाहिए? जी। बहुत 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 जबरदस्त सवाल आपने पूछा। बल्कि इस जी, सवाल जी। को, यानी इस क्वेश्चन को हमें बहुत बहुत ज्यादा फोरम्स पे उठाना चाहिए। देखिए, अगर हम इंडिया की जी। बात करें, या जो हमारा जो लोकल जी, हमसाया है बांग्लादेश, पाकिस्तान, या खुसूसन कश्मीर की बात करें, तो हमारे बहुत सारे जी, जी। बच्चे, यानी लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं। और वो भी जरूरी है, उनका जो अपना एक एजुकेशनल सिस्टम है, सेटअप है, दरस निज़ामी के कोर्सेज होते हैं, उनको हदीस कुरान पढ़ाया जाता है, उसके बाद जी, वो जी। फिक्र और दूसरे दूसरे तमाम चीजें पढ़ते हैं, जो कि एक जरूरी अमल है। उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो खुदा न खास्ता कोई गलत कर रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। बट अभी जो सेटअप चल रहा है कि जी, मदरसे के बच्चे दूसरे बच्चों की तरह स्ट्रीमलाइन कैसे हो जाए, यानी वो हमारे पास आलिम, एक मुदर्रिस, टीचर, या जिसको हम कह सकते हैं कि वो इमाम, खतीब, और भी दूसरे जो काम होते हैं हमारे मजहबी, उसके अलावा भी वो जी, अपने जी। जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें वो आगे बढ़े। उसमें मैं बताऊं कि हमारे मदरसों में ये काफी हमारी कोशिश रही है, हम मदरसों के टच में भी है, कि वो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज शुरू कराए। बहुत जी, आसानी जी, से जी। घर बैठे आप कैम्ब्रिज से भी, यानी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर में कर सकते हैं। और कंप्यूटर के जी, जो कोर्सेज है ना, छोटे छोटे कोर्सेज, मैं आपको बताऊं, अगर आप डिजाइनिंग जाने, अगर आपको पता है कि एक्सेल में कैसे काम किया जाए, कंप्यूटर की बात कहता हूं मैं, जी, जी। अगर आपको पता है कि यानी वेब डिजाइनिंग किसको कहते हैं, अगर आपको छोटे छोटे सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं, अगर आपको डेटा एंट्री आती है, अगर आपको छोटे छोटे ये जो कंप्यूटर के ये जो आजकल सिस्टम्स आ रहे हैं, लिखना पढ़ना और चीजें,
ट्रांसलेशन करना। अगर आप ये छोटी छोटे चीजें जाने तो आप फ्रीलांसर बन के या फाइवर पे आके अपना अकाउंट खोल के उनसे ज्यादा कमा सकते हैं जो ऑलरेडी किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। और ये जी काम जो है इसके लिए आपको किसी मुरवजा इदारे में भी जाने की जरूरत नहीं है। बस कोशिश ये करनी है कि जो हमारा मदरसा सेटअप है उन तक ये जी जी बात पहुंचे और वहां पर ये छोटे छोटे कोर्सेज, क्योंकि हमारे माशाल्लाह जो मदरसे में बच्चे होते हैं उनका जहन जी इतना क्लियर और इतना प्योर होता है, इतना स्ट्रांग मेमोरी होती है कि वो पूरे कुरान को हिफ्ज कर लेते हैं। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनका दिमाग कितना फर्टाइल होगा अगर उनको थोड़ी सी मेहनत की जाए, उनको थोड़ा सा तवज्जो दी जाए और छोटे छोटे जो मेरे कंप्यूटर के कोर्सेज है या आपका स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज है तो आपका ताकि आपका ये आपका ये फरमाना है कि उन्हें अब इस जदीद चैलेंजेस को के साथ अपने आप को हम आहंग करना होगा, यानी बिल्कुल अगर कोई चारा बिल्कुल नहीं। रेलिवेंस पैदा करनी होगी। और मैं समझता हूं कि आपने वजह फरमाया कि जो मुंतजिमीन है मदरसों के, तो उन्हें इस चीज को समझना होगा। अब उन्हें जी कंजर्वेटिव सवाल पे नहीं रहना होगा, और नहीं अगर नहीं ऐसा है हम तो उससे जो है मसाइल पैदा हो जाते हैं फिर भी। जी जी हमारी बात जिन बड़े बड़े इदारों से हुई है, अगर हम देवबंद की बात करें या जो जी नदवतुल जी उलूम की बात करें या जो सहारनपुर में बड़े बड़े इदारे हैं, मुंबई में बड़े बड़े इदारे हैं, माशाल्लाह जी ऑलरेडी जी वहाँ काम चल रहा है। इन्हें ऐसा जी नहीं कि जी मैं कुछ नया आइडिया आपको दे रहा हूँ, नहीं नहीं काफी नहीं ज्यादा बिल्कुल काम चल रहा है। जो इंडिया में भी सच्चर बिल्कुल, कमेटी हर का एक जगह रिपोर्ट पे। आया है, सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के बाद भी इस चीज को उठाया गया और काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। अगर इंडिया, जी पाकिस्तान, जी बांग्लादेश के बड़े बड़े इदारों की बात करें, पर जो जी छोटे जी इदारे हैं, खुसूसन जो हमारे कश्मीर के, जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह के जो हमारे छोटे छोटे इदारे हैं जहां पर ये हिफ्ज और दूसरी चीजें चल रहे हैं, उनमें कहीं ना जी जी कहीं अभी भी वो जिसको हम कह सकते हैं ना कि बात सही से नहीं पहुंची। हमारी जी जी कोशिश होगी आपके वसातत से उन तक ये जी बात जी पहुंचे और हम इसके लिए फ्री सर्विसेज देना चाह रहे हैं कि अगर कोई जी जी इदारा हमसे कांटेक्ट करे आपके वसातत से, हम जो भी जी जी फैसिलिटीज होंगे, जो भी फ्री कोर्सेज होंगे या जो भी गाइडेंस होगी उन बच्चों को देने के लिए तैयार। आप आखिरकार ये हमारे बच्चे तो है ना जिनको जी जी हमें बिल्कुल। गाइड करना पड़ेगा और उनको हमें बताना पड़ेगा कि आपके 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद जो आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तालीम वो अपनी जगह है ही, उसके अलावा आपका जो जरिए माश होगा, कल कमाने के पैसे आपको कमाने पड़ेंगे और भी चीजें वो कैसे आप हासिल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ जो है हमारी नाज़रीन तक बातें, कारआमद बातें पहुंचाई, खासकर जो तालीम के साथ वाबस्ता है, जिन्हें जो चाहते हैं कि हम पढ़ें और पढ़ने के बाद जो है एक तो खुद भी अपने जो है पाँव पे खड़ा हो जाए और दूसरे समाज को भी कुछ दें। तालीम से ही सब कुछ जो है मुमकिन होता है। तो ऐसे में आखिर पर आपसे पैगाम या आप क्या मैसेज सामने रखेंगे, जो उमूमी तौर खासकर जो आप इस वक्त जो आपको सुन रहे हैं? जी डॉक्टर जो साहब। जी जलाल साहब, मेरा मैसेज अपने बच्चों के लिए यही है कि तालीम जी जो है ये किसी एक जिसको हम कहते हैं स्फीयर में बंधा हुआ नहीं। आप इस टैबू को जी खत्म जी कीजिए कि अगर आपको कोई चीज हासिल नहीं हो रहा उसके बाद आप कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए दुनिया जो है इस वक्त ये छोटा मोटा जो ग्लोब बना हुआ है, ये एक तरह से विलेज है। जी एक जगह दूसरी जी जगह जाना आजकल बहुत आसान है अगर आपके पास फैसिलिटीज है। फैसिलिटी से मुराद अगर आपके पास घर में वालिदैन का कोई देखभाल करने वाला है तो आप जी कुछ जी साल कश्मीर से, इंडिया से बाहर ममालिक में आ जाएं, फेलोशिप के साथ एजुकेशन हासिल करें, स्किल अपने इन्हें डेवलप करें, उसके बाद आप वापस भले ही कश्मीर आ जाएं क्योंकि जी जी वहां पर भी इन स्किल डेवलपमेंट की काफी ज्यादा कमी है। ये मेरा जी मैसेज जी उन बच्चों के लिए है और जो बच्चे इस वक्त मदरसे में हैं उनके मुंतजिमीन तक मेरा जी ये मैसेज है कि वो भी जरा खुले दिमाग का और खुले चीजों का इजहार करें। बच्चे जो मदरसे में पढ़ जी रहे जी हैं उनको जो जो आप तालीम दे रहे हैं उसके साथ साथ वहां पर स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी शुरू करें। घर बैठे कंप्यूटर के इतने हजारों, 50,000 ऐसे स्किल डेवलप कोर्सेज हैं जिनको पढ़ के बच्चे काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। बस ये दो मैसेज मेरे पास है अपने नौजवानों के लिए और अपने जो बच्चे हमारे मदरसे। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारी इस अहम मौजू पर आपने गुफ्तगू की। और मैं समझता हूँ कि और यही उम्मीद हम रखेंगे कि ये जो हमारी गुफ्तगू थी और इससे जो है हर एक इससे फ़ायदा उठाएंगे, और खास हमारे जो नौजवान हैं
तो ऐसे में ज़रूर चाहेंगे कि किसी और मौजू के साथ आपको फिर से मौजू करेंगे। तब तक के इंशाअल्लाह। लिए आपसे भी और अपने नाज़रीन से भी इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।